के अध्यक्ष अध्यापक शेख, प्रमुख अतिथि अध्यापिका चौधरी, हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक एन पाटिल जी, सुपरवाइजर एसपी भावसर जी, अध्यापक टाटे जी और सभी अध्यापक और मेरे प्यारे दोस्तों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा सोचा गया कि पूरे देश को एक माला में घूमने का काम कौन सी भाषा कर सकती है। विचारों का आदान प्रदान पूरे देश में लोग कौन सी भाषा में कर सकते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा बोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा समझ सकते हैं। फिर भी दक्षिण के जो तमिल, आंध्र प्रदेश के लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने विरोध किया कि अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी भाषा को इस देश में समझते हैं और हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। तो इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। और इसी तरह हम सिर्फ भाषा के कारण है, भाषा नहीं होती तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रहता। किसी भी देश का राष्ट्रध्वज है, राष्ट्र का गीत है और हिंदी का बोलबाला है, इसीलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। और हिंदी भाषा के जो संत है, वो संत उनके विचार पूरे देश को अपने विचारों से एक माला में घूमने का काम करते हैं। वो संत है संत कबीरदास। उनकी जीवनी बताने जाता हूं मैं। उनकी जीवनी है, संत कबीरदास एक विधवा औरत के पेट से जन्म लिया और समाज के डर से वो विधवा औरत ने रात में तालाब के किनारे छोड़ दिया और भाग आई घर पर समाज के डर से। फिर सुबह में उस तालाब के किनारे नीरू और नीमा झूला जाति के दाम्पत्य घूम रहे थे। उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, उसकी तरफ गए, देखा इसके माता पिताजी कहीं है या नहीं, तो कोई नहीं नजर आया। फिर उन्होंने उसको ही गोद में ले लिया। मुस्लिम दाम्पत्य नीरू और नीमा ने, देखिए, हिंदू औरत से पेट से जन्म लिया और मुस्लिम दाम्पत्य ने बड़ा किया। और आगे चलकर आपके जैसे बड़े हुए कबीरदास फिर वो सिर्फ इतना काम करते रहते कि ये मस्जिद है, मस्जिद में अल्लाह अकबर अल्लाह का बोलते हैं और मंदिर में राम राम बोलते हैं। तो मस्जिद में जाकर सभी मुस्लिम भाइयों को गाली गलौज करते थे और वो पीटते थे। पीटने के बाद कबीरदास के दोस्त उसे घर लेकर आते थे। फिर अच्छे होने के बाद जो मंदिर में राम राम बसते हैं उसको गाली गलौज करते थे कबीरदास। फिर वो भी हिंदू लोग उसको पीटते थे, फिर घर छोड़ देते थे। लेकिन कबीरदास कहते थे कि ये सब आपस में बैर की भावना है। हिंदू लोग सूरज को मानते हैं, मुस्लिम लोग चंद्रमा को मानते हैं। मुस्लिम लोग राम राम करते, ये बांध दे रहे हैं मुस्लिम लोग। तो उन्होंने कहा कि पूरे देश को ये सब आपस में बैर की भावना कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। हम मानवता है और इंसान के जैसे रहना है। इसीलिए संत कबीरदास पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों को गाली गलौज करते रहे। आखिरी में जब वो मृत्यु शैया पर चल बसे तब आधे फूल उनकी शैया पर से मुसलमानों ने लिए कब्र बनाई, आधे फूल हिंदू ने लिए समाधि बनाई। ऐसे संत कबीरदास थे। और कबीरदास के बारे में, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाटी हाथ, जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। मैं अपने हूं। धन्यवाद।